तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के 5वें नंबर वीडियो के बारे में। तो ऐसा प्रश्न इसलिए खास है दोस्तों क्योंकि इसमें आप रेट डबल दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो कि पहले वर्ष के लिए भी रेट दिया हुआ है 14.2/7%, दूसरे वर्ष के लिए भी रेट दिया हुआ है 11.1/9% और समय दिया हुआ है कितना 2 साल। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपये। इसमें पूछ रहा है दोस्तों मूलधन। तो सबसे पहले दोस्तों वैसे पैटर्न तो वहीं रहेगा दोस्तों। सबसे पहले इसका रेट निकाल लीजिए। पहला का तो 14.2/7% यानी इसका परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/7 होता है 14.2/7 का। जबकि रेट 2 यानी 11.1/9 दिया हुआ है जो कि इसका मान होता है 1/9। अब बात करते हैं दोस्तों इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वाला का गुना कर दीजिए, उसमें तो स्क्वायर था, इसमें आप गुना कर दीजिए तो ये आपको हो जाएगा मूलधन। नीचे वाला का गुना कर दीजिए तो 7 9 63 ये आपको मूलधन हो गया। अब आइए दोस्तों पहला वर्ष का ब्याज। तो पहला साल का ब्याज पहला रेट पर लाएगा यानी 63 गुने 1/7, 63 गुने 1/7 ये आपको हो गया पहला साल का ब्याज। जबकि बात करते हैं दूसरे साल का, तो दूसरे साल का कितना है 1/9, तो ये आपको 63 गुने 1/9 ये आपको दूसरे साल का हो गया 7 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि दूसरे साल के ब्याज पर ही पहले साल के ब्याज में लगता है उसे आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस तरह दोस्तों पहला साल का ब्याज था कितना 9 रुपये, जबकि ब्याज आया था 9 रुपये, जबकि दूसरे साल का ब्याज आया था 7 रुपये, जो कि अब पहले साल का ब्याज में ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। तो 7 गुने 9 गुने कि ये आपको हो जाएगा कितना, ये आपको हो जाएगा 63 गुने 1/7 9। तो अब 9 गुने 1/9 जो कि दूसरे साल पे निकाला जाता है। तो 9 गुने 1/9 ये आपको 1 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, तो 9 और 7 दोनों साल का मिलाकर ये आपको फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज हो जाएगा 16 रुपये। और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 7 16 और 1 17 ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज ये आपको 16 में से यानी 17 में से 16 घटाएगा तो ये आपको दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 40 रुपये। तो एक का मान 40 हो गया। तो इस तरह दोस्तों मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमारे हिसाब से कितना था 63, तो 63 में 40 से गुना कर दीजिए आपको 2520 रुपया आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो। उसी तरह दोस्तों ये वाला जैसे क्वेश्चन है 25,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज की दर क्रमशः 8% और रेट 2 यानी 10% दिया हो तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको निकालना है। तो ऐसा ही पैटर्न रखिएगा सेम दोस्तों। मूलधन जो कि इसमें दे दिया हुआ है 25,000, समय दिया हुआ है 2 साल, रेट दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है पहला 8%, दूसरा रेट 10%। तो इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़कर ये आपको पहले वर्ष का, उसके बाद जो कि पहले वर्ष का दोनों का नीचे वाला का गुना कर दिएगा, ये आपको मूलधन हो जाएगा 250, जो कि फर्स्ट ईयर का ये आपको ब्याज हो जाएगा कितना 250 गुने 2/25। जबकि सेकेंड ईयर उसके बाद जो कि इस पर मान रख कर निकाल लीजिएगा, जो कि अब आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन दिया हुआ कितना 25,000, जो कि आपको 100 गुना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का आप रख कर आप आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, बाय।